पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और CPIM और कश्मीर के अन्य कई राजनीतिक दल, वो तमाम एक साथ इकट्ठे हुए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक गुपकार डिक्लेरेशन जो है, गुपकार डिक्लेरेशन 2 पर दस्तखत किए और कहा कि ये अब लाएअमल तय हुआ है और इसी के ऊपर अब हम गामजन होंगे। उसके बाद पहला मरहला कश्मीर में हुआ, उसके बाद करगिल उमर अब्दुल्ला गए और अब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम जो रहनुमा हैं वो आज जम्मू में हैं। मेरे साथ इस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह हैं। मैं थोड़ा तारुफ आपका करा दूं। मुजफ्फर शाह जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर GM शाह के सुपुत्र हैं। वही GM शाह जिन्होंने, अगर तारीख़ के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मालूम ये पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर किसी एक शख्स ने बगावत का बिगुल 1984 में बजाया तो वो GM शाह थे। क्या वजूहात हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म पर हैं? शाह साहब, सबसे पहले तारीख़ को अगर देखें तो तारीख़ ये बताती है कि आपके अब्बा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ एक फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की और कोशिश ये भी की कि कश्मीर में कम से कम लोगों को एक अल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में मिले। तो आज आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और साथ हैं गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर। तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये आखिरकार है क्या? शुक्रिया बहुत बहुत आपके यहाँ पे आने का और मेरे से बात करने का। और आपने तो सवाल बड़ा ही हिस्टोरिक किया है एंड अ वेरी टफ क्वेश्चन। ये बदकिस्मती थी हम सब की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इस स्टेट की, कि जो बेसिक प्रीमियम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो लखनपुर से शुरू होकर नीलम वादी तक जाती है और लद्दाख से करके आपके बराबर करना केरन या अपने कुपवारा, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो शेरी कश्मीर की क़यादत में थी, मेरे वालिद उसके, ही वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट कमांडर्स। और अनफॉर्चुनेटली 1983 में जी शेख अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद कुछ ऐसे वाक़ात पेश आए कि दिस प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी और उसके साथ साथ आवर फैमिली, इट ब्रोक इनटू टू। बेसिकली फैसला सियासी कद की बुनियाद पर नहीं हो रहा था, फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा था कि शेख साहब की लाइनेज कौन सी है। उसको आप कुछ भी बताएं, यू कैन इंटरप्रेट इट इन मेनी वेज, मगर उसमें एक चीज़ ये हुआ जो हम सब महसूस करते हैं कि उसके बाद वो एक, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल एक्सीडेंट्स in the history of contemporary history of Kashmir. Your father breaking away from national conference, or national conference deciding not to make GM Shah the chief minister? No, it was there were so many things in that, and so many issues and aspects in that. What I am trying to say is that कि उस वक्त का जो ये डिवीजन हुआ वो इतना भारी पड़ा जम्मू कश्मीर पर कि आज भी उस फैसले के जो असरात थे और जो इफेक्ट्स हुए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर, और आज भी उनका इफेक्ट सामने मौजूद है। एंड कश्मीर नेवर रिकवर्ड आफ्टर दैट। ठीक, ये बात सही है। जैसे शाह साहब आपने कहा कश्मीर नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट, आज आप अपने मामा जी के साथ हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में, तो इससे मैं ये मानूं कि ये ख़ानदान के अंदर जो थोड़ा बहुत कहीं खींचतान थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब आप एक साथ हो गए हैं। ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम होगी आने वाले वक्त में, या ऐसा कुछ नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस is a name of a movement. I am national conference from head to toe. तो समझेंगे कि ANC जम हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी जमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है ये कोई अलग चीज नहीं है। ठीक। और इसका जम होना डिपेंड्स ऑन आवर लीडरशिप एंड आवर वर्किंग कमिटीज। लीडरशिप से क्या मुराद है? लीडरशिप जो हमारी सीनियर लीडरशिप है। आप अपनी अम्मी जान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की? दोनों हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेरी मदर। आप जब मेरी बात करें, ANC की बात करें, तो मैं एज ऑफ टुडे व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, आज हम पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन में हमने अपने जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारे अपने जो सियासी मकासद हैं हर किसी पार्टी के, वी हैव केप्ट देम असाइड। ठीक।
आप अपनी पॉलिटिक्स आप अपनी जगह करिए ना, बट टुडे हम जमा हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि जो वार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल वार बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर स्टेट पे हुआ, और उसमें अब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, और उस बहुत ही एक संगीन तरीके पे हुआ वो। ठीक। इट वाज डन बाय फोर्स, इट वाज डन अंडर द बैरल ऑफ द गन। ठीक। और 35A का जो वार हुआ, हमारी लीगैलिटी पे वार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे वार हुआ, उस पर आज हम सब इकट्ठे मिल गए हैं, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में। ठीक। तो उसमें ना तो एनसी कहीं है, ना एएनसी कहीं है, ना पीडीपी, दैट्स फॉर दिस। तो इसको क्या किया जाए? पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, आपने जिस वक्त पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया तो उसमें स्पोक्समैन आपने सजाद गनी लोन को बनाया, और बाकी जितनी भी लीडरशिप है वो कश्मीर की लीडरशिप है। और उस लीडरशिप की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सभी प्रधान हैं अलग अलग पार्टियों के, सभी अपने अपनी पार्टियों के हुक्मरान, सभी अपनी अपनी पार्टियों के लीडर हैं। आपको छोड़कर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपकी अम्मी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, बाकी सभी प्रेसिडेंट हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा शाह साहब कि एजेंडा आप लोगों ने तय कर लिया, सारी चीज़ हो गई, आपने एक खाका भी तैयार कर लिया, अब आप जम्मू आ गए हैं, अब आप जम्मू के हिंदुओं से पूछ रहे हैं, डोडा रामबन किश्तवाड़ के मुसलमानों से पूछ रहे हैं, रजौरी पुंछ वालों से पूछ रहे हैं कि एजेंडा हमारा ये है, आप इस पर आपकी हाँ है या आपकी ना है, ये बताइए, ये कहने आए हैं या आप अपने एजेंडे को ब्रॉड बेस्ड बनाने आए हैं? टू ब्रॉड बेस्ड द एजेंडा। ठीक। वो कहने आए हैं। ठीक। और कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक। क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितनी भी जमातें ये हैं, वो सब जमातें रिप्रेजेंट करती हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इन अ बिग वे। अगर आप इन जमातों का, जो ये जमातें थी इन द असेंबली, अगर उनका आप आंकड़ा देखें पूरा, 2/3 इज ऑलरेडी द स्ट्रेंथ इन द पीपल्स अलायंस। और उसमें जम्मू भी है, उसमें लद्दाख का डिवीजन भी है, करगिल भी है, कश्मीर भी है। लेकिन शाह साहब, प्रोविंशियल यूनिट, मिसाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान, पीडीपी के प्रोविंशियल प्रधान, आपकी पार्टी के प्रोविंशियल प्रधान, आपको लगता है कि इन प्रधानों में इतनी ताकत और इतनी सकत है कि ये अपने प्रधान को ये कह सकें कि भाई देखिए, जम्मू का इलाका है, ठीक जो बानिहाल से लेकर लखनपुर तक है, इस इलाके की जो उमंगे तरंगे वो ये हैं, आप इनको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम आपके एजेंडे के साथ जो है हम आपके एजेंडे के साथ सहमति नहीं रखते। क्या आपको लगता है प्रोविंशियल प्रधानों में इतनी ताकत है? बिल्कुल है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दे हैव द राइट, बट डू दे डू इट? यस दे डू। तो लेकिन आपके एजेंडे में मेरी पार्टी के लोग बराबर हमसे कहते हैं कि साहब ये सही है, ये सही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। जम्मू के लोगों की नब्ज टटोली आपने, कुछ समझाया थोड़ा सा कि जम्मू के लोग ऐसा है भैया। और मैं जम्मू की जब बात कर रहा हूँ, मैं लखनपुर से लेकर बानिहाल तक की बात कर रहा हूँ जी। और मैं यही बात अपने आपके मीडिया के बहुत से लोगों से करता हूँ, अपने सियासी जो हमारे हरीफ हैं या हमारी व्यू से नजर से नजर नहीं, उनको तो बुलाया भी नहीं आपने, बीजेपी को नहीं बुलाया आपने, बट वी हैव, कांग्रेस वाले भाग गए, उन्होंने कहा भाई अगर हमने कश्मीर में इनका प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया तो नेशनल लेवल पे हमें नुकसान होगा। बट वी हैव गुड रिलेशंस, आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम स्टेट। एक छोटी सी जगह है ये। लेकिन आप 370-35 को लेकर चले हैं तो उस पर आपको बीजेपी से भी तो बात करनी चाहिए, आपको कांग्रेस से बात करनी चाहिए, आपको सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए, कम से कम जम्मू कश्मीर बीजेपी से तो बात कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जब इस मामले को शुरू किया गया 2-2.5 साल पहले, जब इस पे अर्जियां डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने एक ग्रुप तश्कील दिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370। जम्मू से कोई था उसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जब वो पूरा यहाँ आया और यहाँ के जम्मू के जो मेंबर्स हमारे साथ थे, और तो हम ख्याल लोगों को आप अपने साथ रखते हैं। आपको पता है मैं कहाँ गया? मैं सीधा बीजेपी के हेडक्वार्टर में गया, स्ट्रेट। आई वेंट विद माई होल टीम। और उस वक्त शर्मा साहब यहाँ के हेड थे, जुगल किशोर शर्मा। नहीं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, जब सतपाल शर्मा जी। एंड वी टॉक्ड कि भाई दिस इज व्हाट इज supposedly going to be done, और इसके ये पिटफॉल्स हैं, और वो बराबर सही हुए आज। ठीक। तो क्या ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं मिले, वी मेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन आपने जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो क़यादत दी, वो क़यादत साफ तौर पे इस चीज़ को बिल्कुल साफ करती है कि आज भी कश्मीर की क़यादत ये मानती है कि डोडा बदरवा किश्तवाड़ के लोग सेकंड फिडल प्ले करेंगे, रजौरी वालों को अगर हमारी मर्जी होगी तो साथ ले लेंगे, और जम्मू में एक आधा आदमी कोई अपनी मर्जी का रख लेंगे,
वो जो हम बात कहेंगे वही बात करेगा, ये लग रहा है। क्योंकि आपने इस अलायंस को बनाते वक्त ना तो इसमें आपके पास सिखों की क़यादत है, ना बौद्ध इसमें है, ना जम्मू का हिंदू इसमें है, ना डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोग तक इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हिस्सेदार नहीं बनाए। और जब मैंने ये सवाल पूछा तो जवाब भी ये मिला कि जी हम तो ऑलरेडी उसमें हैं। मैंने कहा जी कैसे है? उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो कह दिया ना कि भाई झंडे को लेकर अगर कोई बयान देता है तो हम उसके साथ नहीं हैं। तो अब ये समझ में साफ तौर पर आता है कि बात को टाला जा रहा है। आज भी आप जम्मू को, पूरे जम्मू संभाग को, यहाँ के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को और लद्दाख के बौद्धों को, सबको आप कहते हैं कि ये तो सेकंड क्लास है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, साथ नहीं पड़ेगी तो नहीं। मैं जवाब जानना चाहता हूँ क्योंकि ये लोगों का सवाल है। बहुत लंबा सवाल है आपका ये, और मैं आपको मुख्तसरन इसका जवाब दूं कि आपकी ये वाला सवाल जो आपका इतना लंबा चौड़ा था, आई टोटली डिसएग्री विद यू व्हाट यू हैव सेड। वो क्यों? क्योंकि जब गुपकार डिक्लेरेशन वजूद में आई, इट वाज डन इन अ हरी। ठीक, वो 4 अगस्त को। अभी भी मतलब आप रद्द बदल कर सकते हैं क़यादत में। बिल्कुल, इट वाज डन इन हरी। कि मैं हरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त का जो माहौल बना था श्रीनगर में, और जो भी हम लोग वहाँ पर थे उस वक्त, हम मिले डॉक्टर फारूक साहब के घर पे। ठीक, ही बीइंग द सीनियर मोस्ट पर्सन अवेलेबल, एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 3 दफा पार्लियामेंट में रहे। तो वी मेट देयर, और चूंकि हम गुपकार में मिले थे, उसका नाम पड़ गया गुपकार डिक्लेरेशन। अदरवाइज इज नथिंग लाइक दैट कि ये कश्मीर है। नो, कश्मीर की लीडरशिप को थोपा जा रहा है, नॉट एट ऑल। उस वक्त जो लोग वहां पे थे, और कौन थे उस वक्त? कांग्रेस वाले भी थे, सीपीआई वाले भी थे, सीपीएम भी था, मैं था, सजाद था, आपके पीडीपी के महबूबा जी थी, डॉक्टर साहब खुद थे। ठीक, हाँ। सो इट वाज ऑलमोस्ट जो मेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ का, वो वहां पे था। इट बिकेम गुपकार। उसके बाद दूसरी मीटिंग आई, हाँ, ठीक, और वहां पर हमने ये फैसला किया कि भैया we have to go and take the views of all the regions and bring them together on this. अब जब आपने बात की कि डोडा से कोई नहीं है जी, पुंछ से कोई नहीं है, जो लास्ट वाली हमारी मीटिंग हुई अभी जो कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसमें आपने बॉडी तश्कील दी, उसमें थोड़ी बॉडी हमने तश्कील दी, उसमें आपने किसी को नहीं रखा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? अपने सोहरवर्दी साहब थे डोडा से। लेकिन उनको तो आपने रखा ही नहीं। That is now because we said okay, we are going to come into Jammu and we are going to come into Kargil. जैसे करगिल के साथ में जब हमने बात की, इस बॉडी को रीशेप करेंगे। जी, मैं जब आया करगिल गया, उमर गया, मैं गया, पीडीपी के लोग गए। सो करगिल में जो वहाँ की करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, they have come in and joined with us and they said okay, we will work on a very greater platform on with you. So उनके साथ भी अब system of discussions has taken place now. Same way, Jammu is one of the important constituents of this region of our state. So here कल बात होगी, देखेंगे उसमें what will be the formation, और एक बहुत बड़ा एक broader platform एक सामने आ जाएगा, जो मुझे उम्मीद है। So we will know tomorrow and I will be in a position to answer you better once the meeting is over, once we meet. नहीं, लेकिन जब आपने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बॉडी तश्कील दी, अगर इसमें खालिद अजीब सोहरवर्दी थे पुंछ से, no, that's a working उसमें सिर्फ जस्ट कन्वीनर 2-3 जो ये ग्रुप्स, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे एक ग्रुप है जिसमें हम 3 आदमी हैं, वो एक व्हाइट पेपर निकालेंगे। ठीक, और वो व्हाइट पेपर होगा कि जो 2015 जो डिसीजन हुआ उसके पहले की क्या सिचुएशन थी स्टेट में, और 2015 से आज तक जो भी ये कानून वगैरह इनने लाए हैं उसकी क्या आज कंडीशन है, क्या बोला उनने, क्या सही है, व्हाट इज द रियलिटी, और जो ये इल्जामात थोप रहे हैं बार बार उनको हम सामने लाएंगे। वो ऐसी एक कमेटी बनी। शाह साहब, आपको तो इस लेवल तक, अच्छा, जैसे उस कमेटी में आपके राणा साहब हैं, यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान है, ही इज वन ऑफ द मेंबर्स विद अस। तो आप पीजीएडी का उसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का प्रधान उनको क्यों नहीं बनाते? ये तो डॉक्टर फारूक साहब बात करेंगे, हम सब लोग बात करेंगे। अच्छा शाह साहब, मुझे और कुछ सीनियरिटी की भी तो बात है ना, उनको कैसे प्रधान बना जाए, मुझे कैसे प्रधान बना जाए, when we have a very tall leader amongst us. He is there. What is the problem? ठीक. What is the problem in that? Why do you say there is an issue in that? Because people are inferring. ये लोग कह रहे हैं कि भाई आज भी ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कह रहा है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लोग नहीं कहते हैं ये सब चीज़, लोग ऐसी बात ही नहीं करेंगे। अच्छा शाह साहब, अब इस तरफ आते हैं कि आपने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जब बॉडी तश्कील दी,
और उसके बाद आपने एक एजेंडा भी तय किया। दिस इज जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू, इज जस्ट अ simple small structure we have built. This will now be broad based. It will be broad based and it will be made much more effective and very reasonable for all the three regions to know that yes, we are a part and parcel of this. क्या शाह साहब ये मानेंगे कि आप जितने भी लोग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो बड़ी पार्टियां हैं वो इस लेवल तक डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं कश्मीर, वादी कश्मीर में, कि आप एक एजेंडा तय करते हैं लेकिन एक छोटी सी भी रैली गुपकार के ऊपर ही कर लेते तो शायद एक अंदाजा लग जाता कि कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कितना मुमकिन हो पाएगा आपके लिए कि आप नई दिल्ली को कन्विंस कर पाएंगे कि लोग आपके साथ हैं? मैं एक बात बताऊं आपको जी, ये एक बहुत बड़ा एक आज तक नई दिल्ली ये नहीं समझ पाई है कि हमने किस तरीके से अभी तक वहाँ पर खून खराबा नहीं होने दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं हम में, दे आर द ब्लैक शीप हु वुड वांट अगेन ब्लडशेड इन कश्मीर एंड ऑन अ वेरी बिग स्केल। ठीक, नहीं तो क्या आप समझते हैं कि इतनी पार्टीज इकट्ठे करके टॉपसी टर्वी सारा नहीं कर सकते हैं? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मगर नहीं हुआ। लेकिन कई लोग, और यही खामोशी जो कश्मीर ने अभी दिखाई है, खामोशी, ये चुभ रही है बहुत लोगों को। ठीक, कि ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे। और हमारा अपने जो स्ट्रक्चर है हमारी तंजीमों का, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, जस्ट डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ अ बैड बिहेवियर ठीक, पॉलिटिकली, प्लीज बी अवे। ये जितने ज़मीन के जो कानून आए हैं उसको लेकर आपका मैंने बयान भी सुना, लेकिन अब आपसे ये भी समझना चाहूँगा जो ज़मीन के कानून आए हैं, इन ज़मीन के कानूनों को के अंदर बदलाव करना है, रद्दबदल करना है, वो तो जो यूनियन टेरिटरी की हुकूमत है उसके पास भी वो इख्तियार रहेगा। लेकिन आपसे ये समझना चाहूँगा कि यकदम से ये डिक्लेयर कर देना कि तमाम कानून जो हैं ये फासिस्ट हैं और इन कानूनों से जो है कश्मीर के लोगों का नुकसान होगा। एक कानून इसमें जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक तरमीम की गई है, उस तरमीम में जितनी भी तरमीमें हैं वो बंगाल, उड़ीसा और गुजरात से वो तरमीमें आई हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको कश्मीर के सहाफ़ियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया है, वो बेसिकली गुजरात में उस तब बनी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जानना चाहूँगा कि क्या कोई भी शख्स दुनिया का अपनी रियासत के लिए कोई ऐसा कानून बनाएगा जिससे उसकी रियासत की तबाही हो, और दूसरी रियासत के लिए वो कानून इसलिए लागू करेगा कि उसमें एक ख़ास तबके के और एक ख़ास मज़हब के लोगों का नुकसान हो? जहाँ तक इन कवानीन का ताल्लुक है, मैं इनसे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ जो उनने किया है। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो 370 की और 35A की जो पिटिशंस इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, दे आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो भी आपने कवानीन 5 अगस्त से आगे को यहाँ तक लाए हैं, टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, दे आर एब्सोल्युटली इनवैलिड। आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, यू आर डूइंग इट इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेचर। ठीक, आप इसको कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर गवर्नमेंट, इन द एब्सेंस of the stakeholders. So why don't you press for getting the statehood back? Why aren't you pressing for it? The moment you get the statehood, you can... No, there's no question of getting a statehood and you will have no powers. What statehood? आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया। और किस कॉन्स्टिट्यूशन को? ठीक, मैंने नहीं दिया है ये। ठीक, ये दिया है सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक, किसको दिया? Through the Constituent Assembly of India, ठीक, to the elected Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, बिल्कुल, headed by Sher-e Kashmir Sheikh Mohammed Abdullah। उसको देकर फिर उस पर बातचीत चली एक साल या कितने साल, 1950 में जब ये अपना दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, कि जो 370 बनता है इसको आइंदा के लिए कैसे बनाया जाए और क्या कवानीन के साथ किया जाए, पूरी डिटेल डिस्कशन हुई और वो दिल्ली एग्रीमेंट का कागज निकला। और वो दिल्ली एग्रीमेंट का कागज दैट हैज बीन रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक, उस चीज को आपने एक दिन बोला क्योंकि मेरे पास वहां मेंबर्स हैं, 300 मेंबरों ने हाथ ही उठाया, आपने इसको रद्द कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। और जो भी आप कर रहे हैं एब्सोल्युटली इलीगल। अब अगर मैं इस पर एजिटेट करूं, एम आई कम्युनल और एंटी नेशनल? इन व्हाट वे? अगर 370 या 35A कम्युनल, उसको आप बोलेंगे उसको बात करना कम्युनल बनता है, then the entire constitution is communal, then Sardar Patel is communal, Shama Prasad ji is communal. लेकिन what do you say about that? नहीं, आई एग्री विद यू। अच्छा, दूसरा आपने कानून, सॉरी, आपने बात की जमीन की। भाई, is this the way to do things?
पहले डोमिसाइल आपने यहाँ लाया, और मैंने 2 साल पहले इस चीज की निशानदेही की थी यहीं जम्मू में बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर कि भाई साहब अगर ऐसा होगा द वर्स्ट सफरर विल बी माई जम्मू डिवीजन। शाह साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत बड़े कद के लीडर थे वादी कश्मीर के। जी 1975 में जब उन्होंने इंदिरा कश्मीर के नहीं, जब द टॉलेस्ट फिगर नोन इन द एंटायर वर्ल्ड। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1975 में जब उन्होंने उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी मुल्क की इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा शेख अकॉर्ड किया, तो उन्हें ये कहा गया कि घड़ी की सुइयाँ वापस नहीं मोड़ी जा सकती। उन्होंने उसको कबूल कर लिया। जब जेल गए थे तब वो वज़ीर आज़म थे। जब उन्होंने दोबारा कुर्सी संभाली, वो भी एक जो हुकूमत थी उसको गिराकर उनको हुकूमत दे दी गई, तो वो वज़ीर आला हुए, उन्होंने वो कबूल कर लिया। क्या इस वक्त पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसी क़यादत नहीं है? ये आप लोग भी खुद कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप घड़ी की सुइयां आप दोबारा मोड़ सकते हैं? मुमकिन है। मैं जब शेख साहब नहीं मोड़ सके तो आप कैसे मोड़ेंगे? तो ये आप कश्मीर के लोगों को अब सच क्यों नहीं बोलते? अभी भी आप कश्मीर के लोगों को मुगालते में क्यों रख रहे हैं? मैं आपसे इसमें थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि ये वक्त था 74-75 और मैं बजाते खुद वहाँ था, क्योंकि उन दोनों हम कोटला लेन में थे अंडर एक्सटर्नमेंट। मेरे वालिद शेख साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब, और उस टाइम में आई वॉज इन माई लास्ट ईयर्स ऑफ माई स्कूल। मैंने पूरा याद है बाज़ाब्ता तौर, एंड वी यूज्ड टू लिव देयर ओनली। तो ये जो बात हुई, जो आप कह रहे हैं कि सुई की घड़ियों की सुइयां ये नहीं वो नहीं मोड़ सके, तो मेरी बात इस तो वो कह रहे हैं जो मिसेस गांधी ने या किसी ने ये कमेंट किया था, और शेर कश्मीर ने वापस भी एक कमेंट किया था। पर कमेंट से ना तो वज़ीर आज़म की कुर्सी वापस आई, वो कभी आज तक किसी ने बोला नहीं है, ना ही सदर रियासत की कुर्सी। घड़ी अगर टूट गई हो और उसकी सुइयां बदली जाएं तो क्यों नहीं वापस घूमी जाएंगी? नहीं, लेकिन बदला तो कुछ नहीं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ वो बदला इसलिए नहीं मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली शेर कश्मीर डाइड एट द एज ऑफ 77 और 78। तो इसका मतलब आप बिल्कुल मेरी बात को मानते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद इतने बड़े कद का लीडर आपके पास इस वक्त भी कोई नहीं है। जब शेख अब्दुल्ला घड़ी की सुइयां नहीं मोड़ सके, तो मेरा सवाल ही यही है, आज अब कश्मीर के लोगों को सच क्यों नहीं बोलते? भाई घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ी जा सकती, 370-35A वापस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। चलिए जो मुमकिनात में से है वो किया जाए। मेरा सवाल है, मैं आई एम नॉट, दिस इज नॉट माय ओपिनियन। मैं ये सवाल अपने भाजपा के बहुत ही दिग्गज लोगों से भी करता हूं, और मेरे जाती दोस्त भी हैं। नहीं, पहले इस चीज का जवाब मैं जवाब दूंगा। आपके पास इतने बड़े कद का लीडर तो है ही नहीं आज, मैं आपको जो जवाब दूंगा। मतलब जब उनसे नहीं मुमकिन हो पाया तो मैं उनसे क्यों नहीं मुमकिन हो पाया? क्योंकि आपने कहा उनकी वफात हो गई, और उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने बाज़ाब्ता तौर सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लिखा था, ऑल राइट नाउ आई हैव सेट J&K ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। 5 साल मैंने गवर्नमेंट करके यहाँ जम्मू को खोल दिया इंडस्ट्री के लिए, लद्दाख को खोल दिया टूरिज्म के लिए, कश्मीर में आपका पूरा टूरिज्म पीक पे आ गया, मामला बहुत ही शानदार बना, और दैट वाज द मोस्ट पीसफुल 5 to 7 years द स्टेट हैज एवर हैड। उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली कहा ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बुलाइए जो इजलास है, मैंने उसको इजलास बुलाइए, और उस इजलास में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव टू राइट बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो अभी मेरे साथ आपने अधूरा काम रखा है, रिविजन ऑफ लॉज विच वर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1953, उनके लिए आपको दोबारा बैठ के मेरे साथ फैसला करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टू सेट कश्मीर राइट, जम्मू एंड कश्मीर राइट, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 9 अगस्त 1953। तो जनरल काउंसिल का इजलास मेरे वालिद और जो हमारे दूसरे उस वक्त के सीनियर मेंबर थे गुलाम नबी कोचक साहब, उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप इमीडिएटली ये बुलाइए। हो सकता है जब हम ये काम शुरू करें वी माइट बी अगेन अरेस्टेड। ये काम जब शुरू हुआ, और बरवा साहब, केसी बरवा उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो पूरा इस चीज की डिस्कशन करने के लिए 2 डिस्कशन हुए कश्मीर में, और ये डिस्कशन शुरू ही हुए थे। इट वाज प्रोबेबली द सेकंड मीटिंग व्हिच आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। शेख साहब हैड द फर्स्ट हार्ट अटैक,
उसके बाद वो जवानी मामला। लेकिन मानते हैं शाह साहब कि उसके बाद की जो क़यादत रही है वो क़यादत अगर पुरखलूस होती तो शायद मामला कुछ और होते। आप मानते हैं इस बात? कश्मीर की क़यादत को कभी चैन से बैठने नहीं दिया गया, नहीं, लेकिन किसी को नहीं बैठने दिया गया। अवामी नेशनल शेर कॉन्फ्रेंस कश्मीर के बाद फारूक साहब को चैन से बैठने नहीं दिया, नहीं, लेकिन मेरे बाप को चैन से बैठने नहीं दिया, गुलाम नबी आज़ाद को चैन से बैठने नहीं दिया, मुफ्ती सईद को साहब को चैन से बैठने नहीं दिया, फिर महबूबा जी को चैन से बैठने नहीं दिया, किसको बैठने दिया? लेकिन शाह साहब मुझे ये बताएं, मुमकिनात में से जो चीज़ें हैं जी जी, आप उस पर तो बात करके राजी नहीं, आप जम्मू को अपने साथ जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से लेके राजी नहीं। अब लद्दाख वालों को बुलाते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो यूनियन टेरिटरी मिल गई, हमें आपके साथ नहीं आना। करगिल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, पीडीपी का यूनिट है, वो अपनी सियासत के लिए क्या बयान दे रहे हैं वही सबको मालूम है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो लोगों का एनालिसिस है। अब आप मुझे ये बताइए कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगर करगिल में कुछ कहें तो क्या हम उसको लद्दाख की आवाज़ मानेंगे? और इसी तरीके से जब आप इन सारे रीजन्स को, सब रीजन्स को एक साथ लेने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, तो शाह साहब मुझे बताइए मुमकिनात में से जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो आप बात ही नहीं करते। आप कह रहे 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, वही सियासत जो 1947 से लेकर पहले रायशुमारी की सियासत हुई, फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी की सियासत हुई, फिर सेल्फ रूल आया, फिर लोन साहब ने कहा जी अचीवेबल नेशनहुड लाऊंगा मैं। अब आप अपनी ही पीपल्स एनालिसिस गुपकार डिक्लेरेशन में देखिए, सजाद साहब कहते हैं अचीवेबल नेशनहुड से होगा, महबूबा मुफ्ती कहती हैं सेल्फ रूल से होगा, फारूक साहब कहते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी से होगा। आपका फार्मूला मेरी नज़रों से तो गुजरा नहीं, लेकिन जो आपके अब्बा मरहूम का था उनका फाइव रीजन बिल्कुल 5 रीजन समिट ऑफ, और उसके बाद सीपीआई की बात करें तो सीपीआई तो जो मुल्क में हुकूमत, जो मुल्क की सियासत है उसके साथ है। आपके अपने फार्मूलाज एक जैसे नहीं, आपकी आइडियोलॉजीज एक जैसी नहीं, और आप बाकी तमाम सियासी पार्टियों की पूरी उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत में गुजरी है, और आज आप प्लेटफॉर्म पर इसलिए हैं, लोग कह रहे हैं कि अपना सियासी वजूद जो कश्मीर में इनको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर सभी आ गए। आपने जो ये अभी दोबारा ये बात की, दिस इज सच ए डिबेटेबल एंड ह्यूज इशू, इस पर तो घंटों लगेंगे बात करने को, मगर मैं मुख्तसरन बात करूं। जम्मू कश्मीर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस इन दिस सब कॉन्टिनेंट, और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है आज की तारीख में। पहले तो हम अपने दो ममालिक के बीच में पड़े हुए थे, अब तो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यू मेंबर, दैट इज चाइना, सामने खड़ा है। ठीक। और अभी भी जो आपने कहा कि आपका इसके साथ पट्टा नहीं मिलता, उसके साथ नहीं मिलता, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बट थैंक गॉड ये जो बहुत बड़ा धक्का 5 अगस्त को पूरी रियासत को लगा, उसने शायद हमारे तमाम दिमागों की खिड़कियां खोल दी कि भैया एटलीस्ट ऑन दिस बेसिक इशू जो है उस पर आपको सबको इकट्ठे खड़ा रहना पड़ेगा। उसमें जैसे मैंने आपको कहा, पब्लिक अलायंस, पीपल्स अलायंस, गुपकार डिक्लेरेशन, द पार्टीज आर देयर माइनस देयर पॉलिटिकल बैगेज, वो अपनी अपनी जगह आपका है। ठीक, कल को क्या होगा आई डोंट नो। क्या शेख साहब, क्या आपसे ये जानना चाहूँगा शाह साहब कि कहीं ऐसा तो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कदावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपकी क़यादत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी वजूद को दोबारा से मजबूत करने के लिए, लोगों को एक इंप्रेशन देने के लिए कि भाई हम कश्मीर आपके खैर खा हैं, बाकी ये तमाम जो हैं ये ठीक है लेफ्ट राइट में थे ये लोग, लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग नहीं, हम सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, अपने सियासी वजूद को रिजरेक्ट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को साथ ले रही है? क्योंकि अगर थोड़ा सा हम पलट के तारीख की तरफ देखें तो शेख साहब मरहूम जब वापस हुकूमत में आए तो मिर्ज़ा अफजल बेग ने आखिरी, जब उनके बिल्कुल आखिरी दिन थे तो वो उनसे नाराज़ थे, और उनके बेटे डॉक्टर महबूब बेग इस वक्त जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार कर गए और महबूबा मुफ्ती के साथ है, और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक वो पहले हमारे साथ थे जी, वो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, उसके बाद 1996 में किसी को तवक्का नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात लड़ेगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। उसके बाद आज ये जो मामला बना ग्रेटर ऑटोनॉमी का प्रपोजल, उसके ऊपर कोई कमेटी कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर महबूब मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोई कमेटी बनी थी सेंटर में, लेकिन हकीकत यह है कि दैट वाज डंप्ड इन द डस्टबिन। ठीक है जी। उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अलायंस पार्टनर बनी रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सियासी वजूद के लिए आप बलि का बकरा बन रहे हैं? जी नहीं,
इतना जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, बट इट डज नॉट पर्टेन टू मी एज ऑफ टुडे. Don't you feel that? No, I'll tell you something. It pertains, this kind of a question you have to put to either Dr. Abdullah or any of their. So are you ready to become martyr to the cause of National Conference? To the cause of National Conference as a whole, because for me National Conference is Sheikh Mohammed Abdullah. Yes. Share Kashmir's cause? Yes. Do you think 370 and 35A will come back? Absolutely. There is no denying that fact. Supreme Court will return it with their eyes closed. They have no other way. Because legally speaking, So they can do nothing. So you're not The only person, I'll tell you, आपके channel के through, because आपका इतना एक important एक role है हमारे मीडिया में आज. एक ही authority which can alter, amend or abrogate 370. That is the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, which ceased its work in 1956 Okay. or 57. ठीक. Neither the Parliament, nor the Government of India, nor the Prime Minister, neither the President, or not even the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can do anything with it. They have no powers. This has been done right from the time of Maharaja. Then it went into 370. Right? It covers it like that. You cannot do it. That is why Prime Minister और बीजेपी उन्होंने नहीं रूट लिया लीगल, क्योंकि अर्जियां लगी हुई थी. They bypassed Supreme Court. They went into Parliament because the numbers are there, and they got it done with numbers. Had they because their case is so weak, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने. लेकिन शाह साहब लोग ये कहते हैं कि आप 370 और 35A की बहाली इसलिए चाहते हैं ताकि वाल्मीकियों को उनके हुकूक न मिले. यहाँ जो लंबे समय से वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी थे उनको जो हुकूक अब मिले हैं वो उनसे छीन लिए जाएं, गोरखों के हुकूक उनसे छीन लिए जाएं. राइट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कानून एक लंबे 2005 में उस कानून को 2006 में दिल्ली में पास हुआ, लेकिन आपने उसको 2019 तक यहाँ नहीं लाया. लोग ये कहते हैं कि ये वो तमाम कानून जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, जिन लोगों को हुकूक मिल चुके हैं, आप उनके हुकूक के खिलाफ हैं, उनके हुकूक पर आप डाका डालना चाहते हैं दोबारा. इसमें ये क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है. जी जी, यू नो, दिस इज माय सब्जेक्ट. जी, जहां तक हमारे वाल्मीकि बरादरी की ताल्लुक है, जितने भी आपने नाम लिए अपने वेस्ट पाकिस्तानी, वो खुद नहीं आए थे, उनको भी लाया गया था. मेरी बात सुने, यहाँ का पुश्तैनी हक यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट को है. ठीक, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो है. वेस्ट पाकिस्तानी को नहीं है. नहीं, वाल्मीकि को नहीं है, गोरखों को नहीं है, गोरखों बिल्कुल नहीं है. पर ये सुनिए, मगर प्रोग्रेशन हो रहा है सोसाइटीज में. ये काम देखना है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को, जहां पे जम्मू का भी नुमाइंदा है. एक मिनट सुने, आइंदा देखेंगे जहां हर किसी का नुमाइंदा है. ठीक, इट इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. आप मानते हैं गलती की गई कि इन सबको अगर उनके हुकूक दिए गए होते तो शायद ये मामला बनता ही नहीं? मैं बात करूंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात आई थी जब वो विमेन इशू सामने आया. बिल्कुल, कि हमारी बच्ची को डज शी हैव द राइट्स. ठीक, यस एब्सोल्युटली. यहाँ की लड़की बाहर बस शादी करे, ठीक, शी डज नॉट लूज हर स्टेट सब्जेक्ट सर. ठीक, टिल शी इज अलाइव. ठीक, शी डज नॉट. सो ये गलत नरेशन है. ठीक, बाहर से अगर कोई लड़की यहाँ शादी करे, बाहर मतलब हमारे देश के किसी और भाग से यहाँ आए और यहाँ पे मैरिज करे, शी नेवर लूज हर स्टेट सब्जेक्ट. शी हैज द इक्वल राइट एज यू एंड मी. पर वो तो हाई कोर्ट की वजह से है, वो तो आप हुकूमत ने नहीं जैसे दिया. आप, मैं बात कर रहा हूँ, ये भैया ये चीजें, इसके लिए आपको 370 को नहीं हटाना चाहिए था. इसके लिए आपको फ्लैग नहीं उतारना चाहिए था. आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा फ्लैग भी 1931 से चला आ रहा है, हमारा सबका. ये कोई नया फ्लैग नहीं है. इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी किया हुआ है. ठीक, गारंटी किया हुआ है. आपने कैसे उतार दिया वो? हाउ, हु गिव यू द राइट टू डू दैट? ठीक, हाँ, वाल्मीकि का ये जो इश्यूज हैं, फॉर दैट यू डोंट रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, दिस हैज टू बी डन बाय द असेंबली. वहां पे देखा जाएगा कि भाई व्हाट इज द बेस्ट वे टू safeguard them, what is the best way to do this. Otherwise they have been told from the time they were here, जब तक उनको लाया गया यहाँ, you will have every right, but they were not given any you will right. not be the state subject. But they were not given any right. Their children were not being given. I am telling you what I know.
you will be given everything minus the state subject. Otherwise they were studying here. Who says they were not? अच्छा, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आपकी जुमा की नमाज भी है, जी, बिल्कुल जी। आखिर में मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 35A स्टेट सब्जेक्ट का कानून, इसे लाया गया था कश्मीरी पंडितों ने, जम्मू के डोगराज ने, उन सब ने मिलकर कहा जी हमें जो है, हमें महसूस ये होता है कि जो हमारी ख़ास शनाख्त है उसको ख़तरा है, तो आप ऐसा एक कानून बनाइए जिससे कम से कम बाहर के लोग यहाँ पर सेटल ना हो। और ये महाराजा हरि सिंह के वक्त में हुआ। अब जिन लोगों ने ये कानून लाया, उन्हीं लोगों ने कहा जी इसको वापस ले जाओ। किन्ने? जिन लोगों ने लाया था, डोगरों ने लाया था, कश्मीरी पंडितों ने लाया था, उन्होंने इसके हक में कहा ठीक है इसको वापस ले जाइए। हुकूमत ने वापस ले लिया। अब मुझे बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आज वो लोग इस 35A के हिमायती बन गए हैं जिनका ना इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। Brother, at your level, this question not acceptable. नहीं, I'm just asking. I'll tell you why. Make me understand. आप कह रहे हैं क्योंकि आज आपको कश्मीरी पंडित ने कहा वापस ले लो, यही बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल। आज आपके जम्मू के एलिट ने कहा वापस ले लो। They don't form the state of Jammu and Kashmir and Ladakh. I'm sorry, they don't. They are a very small population. So you want 35A? What I am telling you, अगर हमको इतना, मैंने बहुत से अपने बीजेपी के दोस्तों को, आरएसएस के मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, यहाँ नहीं नागपुर से भी, मैंने कहा यार अगर इतना तुम लोगों को अबूर है कि हमने ये बड़ा तीर मारा है और पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पॉपुलेशन हमारे साथ है, यार एक लाइन रेजोल्यूशन करवाओ, एक रेफरेंडम करवाओ, एक लाइन का 370 यस और नो, मुझे भी जवाब मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, मामला खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह। आपने सुन लिया इनसे कि इन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया और ये बताया कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एजेंडा जो है, उस एजेंडा में अभी भी तरमीम हो सकती है और एजेंडा जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की लीडरशिप है उसको भी ब्रॉड बेस बनाने की कोशिश की जाएगी।